हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और देखिए, ये संडे का ब्लॉग है जो कि मैं ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ। वॉइस ओवर भी जो है मैं ट्यूसडे को ही कर रही हूँ। संडे के दिन हमारे यहाँ मतलब सैटरडे को नाइट में अच्छी बारिश हुई थी और संडे को भी थोड़ी बहुत बारिश थी। मौसम अच्छा था, थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था। सुबह उठे तो सब गमले वगैरह गीले थे। तो बस मैं सुबह सुबह उठ करके लग गई थी अपने काम में। संडे का दिन था तो भी मैं 6-6:30 पर उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर लेट करूँगी ना तो पूरे दिन काम लेट होते हैं। तो इसलिए मैं संडे को भी ज़्यादा देर तक नहीं सोती। हाँ, ठंड का मौसम जब होता है ना तब उठने का मन नहीं करता, तब थोड़ा लेट हो जाते हैं, 7 o'clock तक उठती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है ना संडे को भी जल्दी ही उठती हूँ, ताकि जो आफ्टरनून में ना जल्दी काम ख़त्म हो जाए, दोपहर तक पूरे फिनिश हो जाए और एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाए, एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह भी हो जाए और साथ ही टाइम से काम ख़त्म करके रेस्ट कर सकूं। मुझे आराम करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है सबको पसंद होता है, बट आराम करने के लिए काम को समय पर ख़त्म करना ज़रूरी है। तो काम को समय पर ख़त्म कीजिए और फिर आराम कीजिए। मुझसे तो काम पड़ा रहता है तो आराम होता ही नहीं है, इसलिए अपने कामों को समय पर ख़त्म करके ही मैं आराम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर जो कामकाजी लेडीज़ हैं, चाहे वो घर के कामों में परफेक्ट हो, चाहे वो जैसे भी करें, घर के काम करें या बाहर के काम करें, जिनको काम को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं जो लोग ना, वो बिना काम फिनिश किए आराम नहीं कर पाते हैं। चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या कोई भी काम हो। तो जिनको जैसी हैबिट होती है ना वो उसी तरीके से करते हैं। जैसे मुझे आदत है सारे काम ख़त्म करने के बाद ही आराम करने की, वैसे ही कई लोगों की आदत होगी जिनकी ऐसी आदत है सारे काम करने के बाद रेस्ट करने की। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन अपना काम छोड़ करके आराम करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर में कैसा काम डला हुआ है, वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि देखिए, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति काम छोड़ करके आराम करता है वो व्यक्ति सही नहीं है, बुरा है या जो भी है। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो या कोई रीज़न हो जिस कारण से वो काम छोड़ करके रेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो रेस्ट करने के बाद काम करें। बट मुझे नींद नहीं आती, मुझे ना रिलैक्स फील नहीं होता अगर मैं काम छोड़ करके रेस्ट करने चली जाती हूँ ऊपर। तो आज मुझे कढ़ी और भाजी बनानी थी, तो मैंने ना सुबह से ही जल्दी से पहले भाजी को धो लिया। बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली भाजी थी, गंदी भाजी आई थी, क्योंकि एक बारिश गिर गई है। अब ये जो है ना भाजी, इसके बाद हम लोग नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होगी भाजियों में कीड़े आते हैं और वैसे भी ठंड में भाजी नहीं खानी चाहिए। तो सॉरी, ठंड में बोल रही हूँ, बारिश में भाजी नहीं खानी चाहिए। तो अभी क्या है, मौसम ठीक है, ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, तो ठीक ठाक सी भाजी आ गई थी। लेकिन हाँ, मिट्टी काफ़ी थी उसमें। तो बस मैं ना अपना देखिए चाय और दूध रख दिया मैंने, उसके साथ साथ मैं ना क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप काम करते हैं ना वैसे वैसे सफाई करते जाइए, तो ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती ही नहीं है। और बस एक तरफ दूध रख दिया था, एक तरफ मैंने अपना दही जमाने का दूध रख दिया था। कई लोगों ने मुझसे कर्ड की रेसिपी पूछी थी, तो कर्ड की रेसिपी मैं अलग से भी लेकर आऊँगी, पर मैं वर्बली भी आपको बता देती हूँ। मैं एक भगोनी में दूध अलग गर्म करती हूँ। अगर आप मलाई निकले हुए दूध का दही जमाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मैं एक पैकेट जो है ना 1 लीटर दूध अलग ही मंगाती हूँ। उसको 2 चम्मच शक्कर डाल करके बॉईल करती हूँ, और बॉईल करते समय मैं उसे 5 मिनट्स तक और एक्स्ट्रा बॉईल करती हूँ बॉईल आने के बाद, ताकि थोड़ा सा जो शक्कर है वो गल जाए, उसका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा हो जाए, दूध का हल्का सा दूध थिक हो जाए। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पर ला करके, जैसे हम लोगों के यहाँ मम्मी ने सिखाया है कि फिंगर डाल के देखो, फिंगर अगर आपका दूध में जल नहीं रहा, मतलब आपको ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आप फिंगर तुरंत हटा लें। आप फिंगर को उसमें रख करके 2 से 3 मिनट रख के छोड़ सकते हैं, तो आपका दही जमाने के लिए दूध परफेक्ट है। अगर आप उसको फिंगर को अपने अंदर डालेंगे और आप उसको ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, तुरंत हटा रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा गर्म है। और अगर आप डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा उसकी हॉटनेस, तो मतलब ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरीके से ना उंगली रख करके मुझे डाल करके चेक करना पड़ता है कि मैं किस तरीके से, मतलब दूध मेरा जो है हुआ है दही के लायक, जमाने के लायक या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैं दही जमाती हूँ। फिर उसमें जावन को मैं अच्छे से फेंटती हूँ, और उसके बाद एक कटोरी में अलग से फिर उसको दूध के अंदर मिक्स कर देती हूँ, और उसको ओवरनाइट में नहीं रखती। ओवरनाइट रखने से दही खट्टा हो जाता है, तो आप उसको
सुबह जमा दीजिए 8, 9, 10 बजे तक और शाम को 4 से 5 बजे उसको देख लीजिए वो जम जाता है और फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में ज़रूर रखिए। अगर आपको ताज़ा दही खाना है तो ठीक है बिना फ्रिज का रखा हुआ, बट अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाता है, काफ़ी मतलब थिक हो जाता है दही। और दही की रेसिपी मैं अलग से भी आपके लिए लेकर आऊँगी, बट अभी मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मैं भाजी काट रही थी, सारी प्रिपरेशन जो है ना मैं करके और बस नहाने चली जाऊंगी थोड़ा सा डस्टिंग करके, क्योंकि मैंने थर्सडे के दिन ही, थर्सडे और फ्राइडे के दिन, दोनों दिन मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी। तो संडे को मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी और बस फटाफट से ऐसे ही नॉर्मल सी क्लीनिंग करके मैं जो है ना नहा करके पूजा करूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा घर है, बारिश हो गई है तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं आ रही है। आप लोग किस तरह से काम करते हैं और किस प्रकार से अपने मतलब कामों को मैनेज करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरे जो वीडियोज़ हैं लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, अच्छी खासी लाइक्स आती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो और कई लोगों को जो है ना अलग अलग तरह के वीडियो देखने होते हैं, तो जिसको जिस तरह का वीडियो चाहिए, किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कुछ रेसिपी चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कुछ जानना हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, जब भी मैं चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ, ये हैबिट हमें सबको अपनानी चाहिए। तो जब भी मैं चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ तुरंत चॉपर धो देती हूँ, अपना नाइफ़ में तुरंत अपने धो करके रख लेती हूँ और इस तरह से एक बास्केट के अंदर पूरा कचरा इकट्ठा करती जाती हूँ और फिर उसको ले जा करके इकट्ठे डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इस प्रकार से जब आप कचरा इकट्ठा कर लेते हैं ना तो आपका प्लेटफॉर्म देखिए बहुत गंदा नहीं होता है। मेरे देखिए पूरी चॉपिंग कटिंग हो चुकी है, लहसुन छिल गया है, जो कि कढ़ी में काफ़ी सारा लहसुन यूज़ होता है और भाजी में भी अच्छा खासा लहसुन लगता है। और इस तरीके से देखिए किचन मेरा पूरा क्लीन है और अभी बज रहे थे आई थिंक 9, साढ़े 9 का भी टाइम नहीं हुआ था और मेरे नीचे के पूरे काम हो गए थे। और मैं उसके बाद है ना नहाने जाऊंगी तो अगर ऊपर की डस्टिंग मैंने की होगी तो ठीक है, और अगर नहीं की होती, कभी कभी मैं नीचे बिना डस्टिंग किए ही आ जाती हूँ, तो फिर मैं ना ऊपर की डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। तो मोस्टली जो ऐसा होता है ना कि मैं डस्टिंग करने के बाद ही नहाती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि डस्टिंग करने के पहले हम नहा सकते हैं, पहले पूजा कर ले, तो देखिए वो बहुत बेस्ट है। बट मैं पूजा ना थोड़ी सी लेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन सुना था। उन्होंने कहा था पहले आप अपने घर के कामों से निपट लीजिए, फ्री हो जाइए, उसके बाद आराम से आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो मैं बस वही रूल फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा दिमाग जो है ना वो फ्री नहीं होगा तो फिर मैं जो है अच्छे से पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाऊंगी। तो किचन के कामों से फ्री होकर मैं आ गई थी अपनी लिविंग एरिया में और बस यहाँ की हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा डला हुआ है। देखिए आप बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बस इसी तरीके से हल्का हल्का ये ब्रश मार देती हूँ। तो इससे ना रोज़ रोज़ मुझे जो मेरे ये कवर है ना ये पूरे हटा करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह का ब्रश आप लोग भी लेकर आइए, क्लीनिंग और डस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। हम औरतों की लाइफ ना बड़ी ही मतलब स्ट्रेसफुल रहती है। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लिया कीजिए। जितना जो स्ट्रेस लेते हैं ना, बुढ़ापा उतनी जल्दी आपके स्किन पर दिखता है। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी और ग्लोइंग स्किन वाले रखना चाहते हैं ना, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए और योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। और मुझसे कई लोगों ने कहा है कि आप अपने योगा के वीडियोस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अभी मतलब 5-6 दिन से मैं ना एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर थोड़ा सा और फिर मतलब अपना हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, तो उस कारण से मैंने अभी बंद किया हुआ है। मैं एक मतलब जुलाई से वापस से योगा स्टार्ट करूँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, फिर जो है ना मैं आपके साथ अपना योगा रूटीन शेयर करूँगी। तो बस नहा धोकर देखिए मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर से मैंने पूरे बर्तन उठाए, बर्तनों को मैं नीचे ले गई वॉश करने के लिए और कान्हा जी का दूध लेकर आई। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे का टाइम था और बस पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो देखिए कान्हा जी के भोग के लिए मैंने तोड़ ली थी तुलसी की पत्तियाँ, और तुलसी की पत्ती तोड़ करके मैं जो है कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। तो आप लोग कहेंगे कि संडे के दिन, हाँ मैं भूल गई थी, वैसे मैं तोड़ कर रखती हूँ, पर
संडे के दिन मुझे याद ही नहीं था और मैंने जो है तुलसी पत्री तोड़ ली थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिन भर याद करके रखते नहीं करना और मैं तोड़ लेती हूँ। अब तो थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि मुझे एकादशी का याद रहता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता था पहले कि मैं एकादशी पर भी भूल जाती थी जल चढ़ाना। मुझे याद ही नहीं रहता था कि आज एकादशी है और मैं तुलसी जी को जल चढ़ा आती थी और तुलसी पत्ती तोड़ आती थी। बट अब मैं पहले से ही रात से ही याद कर लेती हूँ कि कल एकादशी है, मुझे तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तुलसी जी को जल नहीं ढारना है, साथ ही सिर्फ दीपक जलाना है उन्हें। तो ये चीज़ें हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए मैंने भाजी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें मैं जीरा, राई, थोड़ी सी मेथी, सौंफ डाल करके तड़का लगाऊंगी। भाजी जो है ना मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। कोई भी भाजी अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस अदरक और लहसुन मैंने और हरी मिर्च कूट लिया था, उसके बाद उसको मैंने डाला और अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूंगी। भाजी में वैसे पहले मैं प्याज ऐड नहीं करती थी, पर मेरे ससुराल में इन लॉज जो है प्याज डालते हैं, तो फिर मैंने भी डालना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्याज डाली हुई भाजी पसंद है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से खाना बनाना पसंद करती हूँ। और अब ऐसा हो गया, जो टेस्ट उनको पसंद है ना वही टेस्ट मुझे भी अब पसंद आता है। तो मैंने ये देखा है कि शादी के पहले हमारा कुछ और टेस्ट होता है, बट शादी के बाद चेंज हो जाता है। और मैंने ये सुना है कि औरतें अपने टेस्ट का खाना नहीं बनाती हैं, अपने लिए कुछ नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। मैं अपने टेस्ट के लिए अपने हिसाब से खाना बनाती हूँ। जो मुझे पसंद होता है मैं वो चीज़ें भी ज़रूर बनाती हूँ। और यकीन मानिए मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, और हमारे यहाँ हम चारों की जो चॉइस है ना वो लगभग सेम है। बहुत अलग अलग चीज़ें हम लोग पसंद नहीं करते हैं कि मुझे कुछ और खाना है, बच्चों को कुछ और खाना है, या मेरे हस्बैंड को कुछ और खाना है। हम लोग एक जैसा खाना पसंद करते हैं और जो मैं बनाती हूँ मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाती है और हर गृहिणी या हाउसवाइफ का जो खाना बनाने का स्टाइल है वो अलग होता है। और हर हाउसवाइफ जो है ना परफेक्ट रेसिपी के साथ खाना बनाती है। सबका टेस्ट अलग हो सकता है पर सबका प्यार जो है ना वो सेम होता है। तो साथ ही साथ मैंने फ्राई कर दी थी कढ़ी भी। कढ़ी जो है ना मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आई थिंक सभी लोग सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। कई लोग जो है प्याज वगैरह डाल के फ्राई करते हैं, पर मैं सिर्फ पंचफोर डालती हूँ। यानी पंचफोर में होता है जीरा, राई, सौंफ, मेथी और कलौंजी, साथ ही थोड़े से मेथी दाने। उसके बाद मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता और लहसुन, हरी मिर्ची और कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने मतलब कूट कर बनाया है। ऐसा डालिए आप, अदरक लहसुन कूट लीजिए हरी मिर्ची के साथ में, और उसको जो है कढ़ी में या किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे ना एक अलग ही लेवल की खुशबू आती है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। और देखिए कितने कम तेल में मैं कढ़ी बनाती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है कढ़ी की। और बस मैंने देखिए बेसन और मही को जो है मिक्सी में फेंट लिया था, उसी में मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया था और उसको मैंने जो है ऐड कर दिया। जैसे ही मेरा तड़का अच्छे से फ्राई हो गया उसके बाद उसको ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा मैं शक्कर डालती हूँ। जी हाँ, मेरे हस्बैंड को हल्की सी खट्टी मीठी कढ़ी पसंद है। तो मीठापन आता नहीं है, लेकिन क्योंकि मठा खट्टा होता है, मही खट्टा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं 1 चम्मच जो है शक्कर इतनी कढ़ी में डाल देती हूँ। तो अगर आप लोग खाने में शुगर प्रेफर करते हो, डाल पाते हो, तो डाल के देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरफ मेरी भाजी भी बन गई थी, मेरी कढ़ी भी बन गई थी। और इसी तरीके से देखिए मैंने टाइम से अपने पूरे काम कर लिए, डस्टिंग भी कर ली, खाना भी बनाया, सब कुछ काम जो है ना टाइम पे कर लिया था। तो टाइम पे काम करने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स रहता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है। अदरवाइज़ मुझे ना बहुत घबराहट होती है। और इस तरीके से देखिए जब भी मैं कभी भी ऑयल कैन यूज़ करती हूँ ना, तो मैंने ना पेपर टिश्यू रखा हुआ है अपना किचन टाल, तो उससे ना टिश्यू से मैं अपना ऑयल कैन हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ। तो अगर आप अपना ऑयल कैन, घी का डब्बा और वे साफ़ करते रहते हैं हमेशा, रोज़ यूज़ के बाद उसको पोंछ देते हैं पेपर टॉवल से, तो फिर आपका किचन ज़्यादा चिकटता नहीं है, उसमें ऑयल और घी के दाग नहीं रखते। जहाँ पर हम उसे रखते हैं, जिस भी बास्केट में या जिस भी सरफेस पे रखेंगे, वहाँ पर तेल के निशान नहीं बनते हैं। तो कुछ अच्छी अच्छी आदतें हैं वो हमें अपना लेना चाहिए। इसके करने से आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैं हमेशा तेल के
लिए अपना जो पेपर रोल है ना वही यूज़ करती हूँ और उसी से पोंछती हूँ। किचन के कपड़े से भी मैं नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप किचन के कपड़े से भी साफ़ करेंगे ना तो फिर कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा, उसमें ऑयल का जो है ना दाग दिखेगा। तो इसलिए मैं उसके लिए हमेशा रोल पेपर रखती हूँ और उसी पेपर से ही क्लीन करती हूँ। मैंने रख दिया था एक साइड पर गैस में और दूसरी तरफ देखिए मैं रोटियां बनाने लगी थी और रोटियां बना करके मैं रख दूंगी। बच्चे क्योंकि देर से उठे थे तो उन्होंने नाश्ता ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ दूध पिया था। अब मैं डायरेक्ट उनको खाना दे दूंगी, क्योंकि जब बच्चे लेट उठते हैं ना तो फिर नाश्ते का कोई सेंस नहीं रह जाता। टाइम से उठ जाएं, 8 बजे तक उठ जाएं या 7 बजे उठ जाएं तो 9 साढ़े 9 तक नाश्ता कर लें तो वो ठीक रहता है। बट वो लेट उठते हैं तो नाश्ता बनाना मुझे लगता है कि फिर वेस्ट होता है और फिर वो ना खाना नहीं खाते। मेरे बच्चों की एक बहुत गंदी आदत है, वो हेल्दी हैं सब कुछ है, लेकिन अगर वो नाश्ता कर लेते हैं ना हैवी तो फिर उसके बाद वो खाना नहीं खाते। और अगर हाँ 8 बजे साढ़े 8 बजे उनको नाश्ता करा दिया तो तब तो खाना खा लेंगे, लेकिन अगर 9 साढ़े 9 10 बजे नाश्ता करेंगे फिर वो खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट खाना बना दूँगी। उनको दूध दे दिया था मैंने, दूध पी करके वो जो है नहा लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट खाना खा लेंगे। तो लंच जो है हमारा जल्दी हो जाता है। हम लोग 1-2 बजे नहीं करते हैं, 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक जो है हम लोग संडे को भी लंच कर लेते हैं। अगर नाश्ता कर लेते हैं बच्चे तो फिर उस दिन मैं लेट लंच बनाती हूँ, पर अगर बच्चों ने नाश्ता नहीं किया होता तो मैं फटाफट से लंच जो है वो बना देती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आते हैं ना उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।